हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉबी गार्डनर। तो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजना और आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू देने जा रही हूं कि कैसे मैंने एक कम स्पेस में कितने सारे प्लांट्स को किस तरह से मैनेज किया हुआ है और उनकी क्लीनिंग किस तरह से करती हूं। फ्रेंड्स, आप भी एक छोटे सी बालकनी को, चाहे आपके पास कितना ही कम स्पेस क्यों ना हो, उसको एक हरे भरे बगीचे में आसानी से बदल सकते हैं। घरों में जैसे कि स्पेस कम होता है और अधिकतर लोगों के घरों में छोटी छोटी बालकनियाँ बनी होती हैं, तो आप अपनी, चाहे आपकी बालकनी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसमें आप किस तरह से प्लांट्स लगा सकते हैं जिससे कि हवा भी शुद्ध हो और साथ ही आपकी बालकनी दिखने में भी बिल्कुल सुंदर दिखे। तो अगर आप बालकनी में एक गार्डन सेटअप करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे कंटेनर्स में, वेस्ट में, पॉट में, जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उनमें खूब सारे प्लांट्स लगा सकते हैं ताकि जगह कम होते हुए भी आपके गार्डन में खूब सारी हरियाली फैली रहे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जो घर के अंदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एयर को 20% तक शुद्ध कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपके बालकनी में ये प्लांट्स लगे हों तो वो आपके आसपास की हवा को कितना ज़्यादा शुद्ध करेंगे। ताज़ी हवा मिलने के साथ साथ गार्डनिंग करते रहने से आप में तनाव भी कम होता है। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी बालकनी को एक छोटे से बगीचे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और छोटे छोटे कंटेनर्स में छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं जो बालकनी के रेलिंग हो, उसमें आप खूब सारे स्मॉल कंटेनर्स में ढेर सारे प्लांट्स को लगा सकते हैं और अपनी बालकनी की शोभा भी बढ़ा सकते हैं, चाहे आपकी बालकनी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि बालकनी गार्डन शुरू करने में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर होती है धूप। कई बालकनी होती है जिनमें सीधी धूप नहीं आ पाती है या किसी में आधे दिन की धूप आती है, तो आप अपने पौधों का चुनाव उसी हिसाब से करिए कि आपके बालकनी में कितनी धूप आती है। अगर आधे दिन की धूप आती है तो आप सेमी शेड वाले प्लांट्स चूज़ करें। उनमें आप कोलियस लगा सकते हैं और क्रोटॉन ऐड कर सकते हैं, सिंगोनियम ऐड कर सकते हैं, पर्पल हार्ट को ऐड कर सकते हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ सैकुलेंट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी समस्या होती है कि हम छोटी स्पेस में ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं, तो आप उसके लिए फ्रेंड्स छोटे छोटे कंटेनर्स में, छोटे छोटे वेस्ट में आप बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बालकनी में कम धूप आती है तो आप फर्न को लगा सकते हो, एरेका पाम लगा सकते हैं। पाम की आप कोई सी भी वैरायटी यूज़ कर सकते हो। और अगर जगह की कमी है तो आप दीवारों में हैंगिंग लगाकर वर्टिकल प्लांटर्स में खूब सारे प्लांट्स एक साथ लगा सकते हैं। मैं तो अपने प्लांट्स को इस तरह से रेलिंग पे रखती हूँ। और अगर आपकी बालकनी में धूप अच्छी आती है तो आप हिबिस्कस लगा सकते हैं, चेरी टमाटर लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप रेलिंग पे भी अपने इस तरह से प्लांटर, छोटे छोटे जो प्लांटर हैं उनको रख सकते हैं। बस रेलिंग पे आप उन्हीं पॉट्स को रखें जो नीचे से स्टेबल हो और जिनमें जो उनके अंदर प्लांट्स लगे हों उनकी हाइट बहुत ज़्यादा ना हो। प्लांट्स अपने गमले को चारों तरफ से उन्होंने कवर किया हो और हाइट ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से छोटे छोटे अगर कंटेनर्स हैं, पॉट्स हैं, तो आप उनको रेलिंग पे इजीली रख सकते हैं, वो नीचे नहीं गिरते हैं। आप शाम को उनको वापस, बस नाइट में मत छोड़िएगा, शाम को आप वापस उन्हें नीचे रख दें, अदरवाइज़ वो नहीं गिरते हैं। तो जैसे मैंने रखे हैं, अभी देखें आप, मैं इनको इस तरह से छोटे छोटे जो कंटेनर्स में हैं, घोस्ट प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, पर्पल हर्ट हो गया, इस तरह से उनको लगा सकते हैं। और ये मेरा इसमें तुलसी की कुछ कटिंग लगी हुई है और साथ ही पर्पल हर्ट लगा है, तो ये मैं इस तरह से इन्हें रेलिंग पे रख देती हूँ। और ये मेरी एक जेट की टोपी आ रही है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे पॉट्स में जो हम प्लांट्स लगाते हैं उनको हम इस तरह से रेलिंग पे रख सकते हैं। या तो फिर आप कोई एक कॉर्नर ऐसा सेट कर लें जिसमें कि आप कॉर्नर में प्लांट्स लगा रहे हो, या फिर वॉल हैंगिंग में लगा सकते हैं, या ग्रिल पे इस तरह से लटका के लगा सकते हैं अंदर की साइड से। और ये देखिए, मेरा एक पत्ता भी टूट गया है घोस्ट प्लांट का, इसको मैं इसी तरह से रख देती हूँ, जो धीरे कुछ टाइम में इसमें एक न्यू प्लांट्स बन जाएगा। और कैलेडियम भी मैंने ऊपर ही रख दिया है। अभी वैसे कैलेडियम सनलाइट वाला प्लांट नहीं है, तो कैलेडियम को आप सनलाइट में ना रखें। और ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे वेस्ट में देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं जो छोटे छोटे कंटेनर्स में, इनको मैंने ऊपर की साइड रख दिया है। तो दोस्तों, अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने गार्डन को क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। अभी देख रहे हैं आप, मेरा पूरा फर्श एकदम मिट्टी से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने गार्डन को क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ और अपने प्लांट्स में मैं वाटरिंग किस तरह से करती हूँ। ये देखें, मैं एक एक पॉट को हटा के रखती हूँ। अभी मैंने इनके लिए
स्टैंड नहीं लिए हैं, जल्दी मंगवा रखे हैं मैंने। तो जल्दी जैसे ही आते हैं मेरे स्टैंड, मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी। और मैं इस तरह से अपने सभी प्लांट्स में ऊपर से शावरिंग कर देती हूँ, एक एक पॉट को हटा के उनके जो सूखे पत्ते, ख़राब पत्ते, जो भी स्टेम्स, डेड स्टेम्स जितनी भी होती हैं वो मैं डेली का करती रहती हूँ, ताकि पौधे दिखने में भी सुंदर लगें और आकर्षक दिखें। साथ ही पौधे अगर अच्छे दिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनमें फंगस क्रिएट नहीं होगा। और साथ ही साथ इस तरह से क्लीनिंग भी होती रहती है। तो मैं भी दिखा रही हूँ कि मैं फ्लोर को किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो मैं इस तरह से मैंने एक पाइप लगाया और उसके थ्रू अपने सभी पौध मतलब गमलों को एक एक करके उठा के अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। और सभी पत्तों में अच्छे से सभी पत्तों को एक एक करके मैं शावर दे देती हूँ। वैसे तो बाहर बारिश हो रही है, पर फिर भी मेरे बालकनी में ऊपर शेड है तो पानी नहीं आता है बारिश का, तो इसलिए मैं अपने सभी प्लांट्स में लगभग डेली शावरिंग करती हूँ। तो अगर आपका ओपन में नहीं है बालकनी और इस तरह से शेड है ऊपर से और बारिश का पानी नहीं आता है या बहुत कम आता है, तो आप अपने प्लांट्स को इस तरह से शावरिंग कर सकते हैं। और फ्लोर को क्लीन करने के लिए मैं इसी तरह से हाथ से रब करके हटा देती हूँ। जो ज़्यादा डार्क स्टेन होते हैं, जो बिल्कुल नहीं हटते हैं, तो उनको हटाने के लिए मैं मंथली में या वीकली 15 से 20 दिन में एक बार टाइल क्लीनर से अच्छे से रब कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं एक एक पॉट को इसी तरह से हटा के डेली की क्लीनिंग करती हूँ। और इससे बचने के लिए, जैसे पॉट में से जो मिट्टी निकलती है, तो उससे बचने के लिए आप एक तो ड्रेनेज होल थोड़ा सा कवर कर दें, और सेकेंडली आप इनके नीचे बॉटम ट्रे रख सकते हो। बट बरसात में अगर आप बॉटम ट्रे रख रहे हो तो बॉटम ट्रे को आप डेली के डेली क्लीन करो। अदरवाइज़ जो क्या बोलते हैं, बारिश में नमी बहुत रहती है, बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत होती है और प्लांट्स में ऑलरेडी पानी रहता है, पानी जल्दी से सूखता नहीं है। तो बॉटम ट्रे अगर आप रख रहे हो तो उनको डेली के डेली क्लीन करिएगा। और अभी देखिए आप, मेरा सामने का लुक कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। अभी मैंने सिर्फ आधी बालकनी क्लीन करी है। ये है मेरा मनी प्लांट, और मनी प्लांट में भी आप देखो इस तरह से पीले पत्ते जो कुछ हो रहे हो, तो आप डेली का क्लीन करोगे तो आपके प्लांट्स जो हैं वो दिखने में भी सुंदर लगेंगे, और जो ख़राब पत्ते हैं वो हट जाएंगे, तो प्लांट्स में फंगस भी नहीं लगेगा। और मनी प्लांट जो है, अगर आपकी बालकनी में कम धूप आती है तो आप मनी प्लांट की कोई सी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। मॉन्स्टेरा की वैरायटी लगा सकते हैं, फर्न लगा सकते हैं, डेफिनबेकिया को भी आप शेड में लगा सकते हैं। और मनी प्लांट मेरा ये जो लगा है, इसको मैंने कटिंग के थ्रू ही लगाया है। स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट तो आप रूम के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरी बॉटम ट्रे है जो मैंने वेस्ट से ही बनाई है, और इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ डेली का डेली, ताकि जो भी इसमें मिट्टी और पानी स्टोर हो जाता है वो क्लीन हो जाए, ताकि मेरे प्लांट्स में ज़्यादा वाटर ना जा पाएँ। बिकॉज़ अभी बरसात चल रही है, पानी बिल्कुल भी नहीं सूख पा रहा है गमलों का। और ऊपर से मेरे तो जितने भी पॉट्स हैं सभी प्लास्टिक के पॉट हैं। और ये देखें, मैं स्टैंड को भी इस तरह से, अगर स्टैंड भी लगाए तो भी आपको स्टैंड हटा के थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है। अगर प्रेशर आपके पास पाइप वाला वो प्रेशर नहीं है पानी वाला, तो अगर आप नॉर्मल पानी से भी अगर इसे धो रहे हो बिना प्रेशर के भी, तो आपको इस तरह से हटा हटा के डेली अगर आप क्लीन करते रहोगे तो आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। वैसे मुझे बालकनी अपनी क्लीन करने में 1 घंटा लग जाता है, जबकि मेरी बहुत छोटी बालकनी है, इतना ज़्यादा मेरा स्पेस नहीं है। बट प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको डेली क्लीन करने में मुझे मिनिमम 1 घंटा लग जाता है। और अगर आपके बालकनी में आती है आधे दिन की धूप, तो आप लगा सकते हो आधे दिन की धूप में चेरी टमाटर लगा सकते हैं। अभी मिर्ची लगा सकते हो आप, और धनिया लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं। ये भी छोटे छोटे कंटेनर्स में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और अभी तो आप टावर में भी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। टावर स्टैंड जो होते हैं उनमें भी आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, लेटस लगा सकते हैं, सलाद पत्ता जो है। अभी आप मेरे सामने की बालकनी देखो कितनी नीट एंड क्लीन हो रही है। और ये मैंने एक बैंगन की पौध ली है, इसको भी मैं जल्दी से रिपोर्ट करूँगी। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लग नहीं रहा है, बट जैसे ही रिपोर्ट करूँगी आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और ये मेरी क्लीनिंग का प्रोसेस आप देख लीजिए। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप किस तरह से अपने गार्डन को इतना नीट एंड क्लीन रखते हैं और वाटरिंग किस तरह से करते हो। तो मैं अपने सभी प्लांट्स में इस तरह से शावरिंग कर देती हूँ, जबकि बाहर बारिश है, पर बारिश का पानी वही है ना, मेरी बालकनी में आता नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आप डेली के डेली अपने प्लांट्स को चेक करते रहें, उनमें से ख़राब पत्ते, पीले पत्ते, सूखे पत्ते हटाते रहें, तो आपका प्लांट्स एक तो दिखने में हरा भरा होता है। और अगर पत्ते
जो पीले हो रहे हैं वो नीचे की साइड से हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल होता है। बट अगर पत्ते आपके जो पीले हो रहे हैं प्लांट्स के वो ऊपर की साइड से हो रहे हैं तो प्लांट्स में फिर दिक्कत हो सकती है, उसका फिर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा और वो मैं आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको अपनी गार्डन का जो है क्लीनिंग दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ और कैसे अपने गार्डन को सेट करके रखती हूँ। अगर आपकी बालकनी में आधे दिन की सनलाइट भी आती है तो आप जेड को भी लगा सकते हैं। वैसे जेड एक फुल सनलाइट वाला प्लांट है तो आधे दिन की सनलाइट में भी जेड काफ़ी अच्छा चलता है। कम सनलाइट आ रही है तो आप चेन प्लांट, ऑक्टोपस प्लांट, ये एक हैंगिंग प्लांट्स में लगा सकते हैं आप। हैंगिंग प्लांटर है ये और इसको आप हैंग करके लगा सकते हो, बहुत ही दिखने में एकदम खूबसूरत लगता है ये। तो फ्रेंड्स, अपने जो भी आप प्लांट्स लगा रहे हो, एक तो सबसे पहले आप अपने यहाँ का वातावरण चेक करें कि आपके एटमॉस्फेयर में वो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, आप ऐसे प्लांट्स को चूज़ करें जो छोटे कंटेनर्स में इजीली से प्रोपागेट हो जाएं, जैसे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये भी छोटे छोटे कंटेनर्स में इजीली हो जाता है और इसको भी बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और सनलाइट कितनी आती है आपकी बालकनी में, उसी हिसाब से प्लांट्स चूज़ करें। देखा देखी में प्लांट्स ना लगाएं। जिन प्लांट्स की आप केयर कर सकते हो, आप चाहे एक प्लांट्स लगाएं या 10 प्लांट्स लगाएं, आप प्लांट्स की अगर अच्छे से केयर कर सकते हैं तो ही आप प्लांट लगाएं। अदरवाइज़ प्लांट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कुछ दिन लगाओ और प्लांट्स आपका ना, आप केयर ना कर पाओ अच्छे से, प्लांट्स मर जाएँ तो वो चीज़ भी कोई, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो हार्डी प्लांट से लगाओ। हार्डी प्लांट्स में स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है, रियो प्लांट है, बोट लिली भी बोलते हैं जिसको, और चेन प्लांट है, वॉन्डरिंग जू है, पर्पल हर्ट है, फर्न है, टर्टल वाइन है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत हार्डी होते हैं और जो कम स्पेस में लग जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ज़्यादा जगह ना लेते हुए आप छोटी सी जगह में भी खूब सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। और पानी में देख रहे हो आप, तो मैं इस तरह से पूरे पत्तों में इस तरह से शावरिंग कर देती हूँ। और अभी मेरा आप कोलियस का प्लांट देखो, दिखने में बाहर से कितना ग्रीन और हरा भरा है, लेकिन अंदर की साइड से अगर आप देखो तो इस तरह से प्लांट ख़राब होने लगते हैं। ज़्यादा पानी की वजह से, ज़्यादा बारिश अगर लगातार हो रही हो तो प्लांट्स में पत्ते एकदम सड़ने लगते हैं। पीले पत्ते जो होते हैं वो टूट टूट के अपने आपके जो प्लांट है उसी में टूट टूट के गिर जाते हैं। उसी की वजह से फंगस क्रिएट होता है और उसी वजह से आपके प्लांट्स में पेस्ट का भी अटैक होता है। तो अगर आप डेली इस तरह से अपने प्लांट्स को चेक करते रहेंगे, उसमें से सूखी पत्तियां, ख़राब पत्तियां, गीली पत्तियों को, जो सड़ गई पत्तियां, जो पत्तियां एकदम डैमेज हो चुकी हैं, उनको आप अगर डेली के डेली हटाते रहोगे तो आपके प्लांट्स में फंगस लगेगा ही नहीं। मेरा ये 3.5 साल पुराना गार्डन है और तब से मेरे अभी किसी भी प्लांट्स में किसी भी तरह का कोई भी फंगस क्रिएट नहीं हुआ है। सभी प्लांट्स मेरे एकदम हेल्दी हैं, नीट एंड क्लीन हैं और मैंने अभी तक किसी भी तरह के कोई पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया है। और अभी आप मेरा गार्डन का कंप्लीट लुक देख सकते हो कि मैंने कैसे और किस तरह से इसको मैनेज किया। ये मेरे गार्डन का पूरा कंप्लीट लुक है, पहले किस तरह से था और कितनी ज़्यादा गंदगी हुई और उसको मैंने किस तरह से साफ़ किया, फ्लोर को किस तरह क्लीन किया, पौधों को किस तरह से सेट किया। तो अगर मैं काउंटिंग भी करूँ तो मेरे 200 के प्लस ही मेरे प्लांट्स हैं। ये आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को तो मैं कवर भी नहीं कर पाई हूँ अपनी वीडियो में। और रेलिंग में आप देख रहे हो जो मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स हैं उनको रेलिंग पे रखे हुए हैं। शाम को मैं इन रेलिंग पे से इन उठा के नीचे रख देती हूँ, रात भर रेलिंग पे नहीं छोड़ती हूँ। सिर्फ मॉर्निंग में से लेकर शाम तक ये रेलिंग के ऊपर मेरे रखे रहते हैं। तो गाइज़, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।